हरामजादे, तो दुर्गा सिंह का पीछा कर रहा है। अरे पीछा अपनी मौत का पीछा कर रहा है। तो तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा महाराज के पास और फंसाऊंगा मैं तुझे साले बर्बाद कर दूंगा। दरबारी महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी तुम तो जानते हो हाँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जी महाराज। मेरी प्रजा का ख्याल रखना, जी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। जी महाराज। और मुझे बैठा दो। आइए महाराज। महाराज आप बैठ के आराम कीजिए। हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? जी महाराज बैठिए महाराज। प्रणाम महाराज। कौन? मैं मंत्री दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनो आए महाराज जी, ध्यान ध्यान देकर सुनो आए महाराज जी, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। दे तो मोहरे अंगूठी और अभी इस घड़ी ज्यादा टकराने देना न। महाराज आपके पास जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दीजिए। दुर्गा, लगता है किसी ने तुझे बहका दिया। हमको? और देख, मैं तो एक नयनहीन हो गया हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। नयनहीन हो चाहे काने हो, हमसे मतलब नहीं है। आराम खोर, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसे इंसान पर तुम मोहर अंगूठी की बात करता है। तो हो के ना कर मेरा, मुझसे बातें करे। हो के ना कर, हो के ना कर मेरा, मुझसे बातें करे। शर्म आई न तुझको जरा बेशरम, शक से शक तुझको और मिलेगी सजा। आन ही आन में पगलू आता हूँ मैं। देखो दुर्गा सिंह मेरी शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। दरबारी कुछ न कह पाए, दरबारी बिक चुके हैं। ये कब से तू बिकने लगा? हम तो एक चाप बिकी थे।
आराम खोर तू भी बिक गया। महाराज, ये आपके नौकर जरूर है, लेकिन तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं ना करेंगे। ना नहीं करेंगे। ये अब जो हम कहेंगे वही ये करेंगे। औका महाराज, मैं जानता हूं कि तुम हमारी बातों को इनकार कर नहीं दोगे। दुर्गा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोहन अंगूठी मुझे कभी नहीं दे सकते। ज्यादा बुद्धा कहीं मुझे छोड़ दे। छोड़ दूंगा तुझे। अरे मारो, ओ मारो, घुसेड़ दे पूरी। चुप 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 रहे। अगर आवाज किया मर गए। तो कोई आ गया तो सोच ले दोनों के दोनों फंस जाएंगे। वो चरपहिया ये कहाँ रही। एक काम कर, हाँ। चुपचाप निकल ले यहाँ से। भागो नहीं दूसरे पेले जाए खोही। भागो। महाराज जी, दुर्गा सिंह कहाँ है? बताइए राजन, दुर्गा सिंह कहाँ है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज वो मेरा दुश्मन बन गया है। बताइए महाराज, कहाँ है दुर्गा सिंह? वाह महाराज, वाह वाह महाराज, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, जब आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा, जो मेरी आवाज आपके कानों में नहीं पहुंच रही है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज विक्रम सिंह, महाराज का कत्ल हो गया है। महाराज जी मार डाले गए हैं, क्योंकि महाराज की ये लाश पड़ी हुई है। लेकिन महाराज को कौन मार सकता है? किसने मारा होगा महाराज को? किसने मारा होगा महाराज को? सेनापति निर्भय सिंह विक्रम का इस शमशीर से महाराज को मारा गया है, और ये शमशीर मेरी है, क्योंकि इस शमशीर पर हमारा नाम लिखा है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के पास थी, और आज इसी शमशीर से महाराज का कत्ल हुआ। मतलब ये हमें फंसाने की कोई चाल चली गई है, कोई बड़ी साजिश है ये, जिसका शिकार मैं बन जाऊंगा। ये शमशीर लेकर अगर भाग ना गया तो निकल जाना चाहिए, निकल। सभी राज के वासियों, सभी राज के वासियों, भूल करके ये सेनापति भाग रहा, खाब खाया नहीं इसने भगवान का, कैद कर लो इससे दरबारी, मेरे भैया की लाश को उठाओ और लेके जाओ यहां से। मेरे भैया की लाश को उठाओ दरबारी।
आखिर मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि जो आज तूने रंगे हाथों से इसी शमशीर से मेरे भैया का खून किया है। आखिर मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चुप रहिए। बिल्कुल बिल्कुल ही आप साइलेंट रहिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो हमें कातिल बता रही हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं कोई और नहीं, मैं श्रीराज की मैं राजकुमारी हूँ। मैं कोई और नहीं, महाराज की बहन हूँ मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, तब से जानता हूँ महाराज की बहन हो तुम। हाँ, सिर्फ महाराज की बहन ही हो और कुछ भी नहीं हो। फैसला तुम नहीं कर सकती हो। फैसला होगा, इंसाफ होगा यहाँ पर, और इंसाफ कोई और नहीं बल्कि राजमलिका खुद करेंगी, क्योंकि यहाँ पर राजमलिका खुद मौजूद है। ठीक है, आइए राजमलिका। तेवर तो ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कि कुछ किए हो नहीं। अगर जैसी बात है तो ठीक है। बेटी गुरुवती, आज देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया और इसका फैसला होना चाहिए बेटी। इसका फैसला जो कुछ करना उचित ही करना बेटी, क्योंकि राजमलिका, किसी के बहकाने में मत आना है आपको, और न ही जल्दबाजी में कोई फैसला सुनाना है। सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि ये कलंक, ये इल्जाम हम पे जो लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। आपको इंसाफ करना है, राजमलिका हो, और सोच समझकर फैसला सुनाइएगा, क्योंकि आज ये मेरे जीवन का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का। कैसे लगी राज परिवार में, कुल बापू का सेवा पति ने किया, कैद कर ले इसे राज परिवार में। माता जी, ये श्रीराम खोर को जेल की सलाखों में डाल दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ। ले जादू को। ठहरो निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तुम्हें ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। चाहते हो तो नजर उठा कर देखो बेटा। करते मेरा सीना छल्ली, क्यों रुक गया? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि महाराज को तुम लोगों ने मारा है, क्योंकि राजमलिका को मार डाला और ये मासूम बच्ची को मारना चाहते हो, महाराज की आखिरी निशानी को। अब इसको मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची मेरे मजबूत बाजियों में आ गई है।
मेरे मजबूत बात निर्भय सिंह, ले जा इस हराम की पिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची हरामजादी को दूध और पानी नहीं मिलेगा, तो उसी जेल की सलाखों में ये तड़प तड़प के मर जाएगा। ये हराम की पिल्ली नहीं बल्कि महाराज की पुत्री है। ऐसी भाजा इसका लालन पालन मैं करूंगा और पीने के लिए जब इसे दूध नहीं दोगे तो इस मासूम बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाकर इसको सयानी करूंगा। एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाकर लाऊंगा तो इसी बच्ची के द्वारा तेरा इस हरामजादी का और ये साले 6 नंबर का याद रखना निर्भय सिंह, जिस समय तू इसको सयानी करके लेकर के इस दरबार आएगा, इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ। राजकुमारी जी, आप हमारी को मार रही हैं। कुतिया कहीं की राज की मलका बन के बैठेगी। बन गई। दरबारी, ओ। एक काम करो, मैं इसकी शक्ल को देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ, तुम इसकी जितनी हल्दी हो सके इसकी लाश को उठाओ और जाके किसी गंदे नाले में फेंक दो। और ये बढ़िया गंदा नाला कहाँ मिली? क्या रे? या जौन पीछे है। हाँ, ये जो हाईवे के बगल से गंदा नाला निकला है, इसी नाले में फेंक देते इसको।